नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आज हम बात करते हैं शरीर के एक बेहद महत्वपूर्ण अंग के बारे में, जिसको कहते हैं आँखें। आज हम बात करेंगे आँखों के विषय में। आजकल आप देख रहे हैं कि नेत्र रोग बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इन नेत्र रोगों के पीछे बहुत सारे कारण हैं। आखिर क्या कारण है कि आँखों की बीमारियां इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं? तो आज इसी विषय पर पड़ताल करेंगे कि ज्योतिषीय रूप से आखिर क्या कनेक्शन है आँखों का। कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं आँखों के खराब होने के पीछे या आँखों की बीमारी होने के पीछे। एक्चुअली आँखें हमारे जीवन की अनमोल निधि हैं। ये ऐसी ऐसा अंग है जिसके बिना हम इस दुनिया को नहीं देख सकते। यानी आँखों से ही हम दुनिया को कनेक्ट कर पाते हैं। अगर आँखें नहीं हैं तो हम दुनिया को कैसे देख पाएंगे। तो ये हमारे जीवन का सबसे अनमोल अंग है और आँखें अगर खराब हो जाएं तो व्यक्ति का जीवन अंधकारमय हो जाता है। तो ज्योतिषीय रूप से आज हम जानते हैं कि कौन कौन से ग्रह इसके पीछे हैं जिसके कारण हमारी आँखें खराब होती हैं। एक्चुअली आँखों को अगर हम देखें तो इसमें मेन रूप से जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है जिसका रोल होता है आँखों के लिए, वो होता है सूर्य और चंद्रमा और शुक्र। ये तीन ग्रह जो है वो आँखों की बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। सूर्य, चंद्रमा और शुक्र। इन ग्रहों में जब दिक्कत आती है या इनके कॉम्बिनेशन गड़बड़ होते हैं तभी ऐसा होता है, या ये ग्रह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं तो हमारी आँखें जो है वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। कुंडली का जो सेकंड हाउस होता है और कुंडली का जो ट्वेल्थ हाउस होता है यानी 12वां घर, कुंडली का दूसरा घर और 12वां घर, ये हमारी आँखों से संबंध रखता है। दूसरा घर जो होता है ये हमारी राइट आई को रिप्रेजेंट करता है और कुंडली का जो 12वां घर होता है ये हमारी लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करता है। तो राइट आई को रिप्रेजेंट करने में सूर्य का और सेकंड हाउस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी हमारा सेकंड हाउस अगर खराब होगा, सेकंड हाउस पाप कर्तरी योग में हो, उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो या वहाँ पाप ग्रह बैठे हों, तो इससे जो है हमारा राइट आई यानी दाहिनी आँख जरूर खराब होगी। इसी तरह से अगर ट्वेल्थ हाउस पाप कर्तरी योग में हो या वहाँ पाप ग्रह बैठे हों या पाप ग्रहों की दृष्टि ट्वेल्थ हाउस पर पड़ रही हो तो हमारी लेफ्ट आई जरूर खराब होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है ज्योतिष में जिसकी वजह से जो है आंखें हमारी खराब होती हैं। यानी ग्रहों का अगर इस तरह का सीक्वेंस यहाँ बन रहा है तो हमारी आंखें जो है वो खराब होनी शुरू हो जाती हैं। चंद्रमा अगर बहुत ज़्यादा खराब है तो चंद्रमा के खराब होने से भी हमारी लेफ्ट आई जो है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। अगर सूर्य खराब है, सूर्य कमज़ोर है तो राइट आई डिस्टर्ब होगी, और अगर चंद्रमा खराब है या चंद्रमा कमज़ोर है तो ऐसी स्थिति में जो है वो लेफ्ट आई खराब होती है। तो पाप ग्रहों का जो प्रभाव सेकंड और ट्वेल्थ हाउस पर होता है ये तो जिम्मेदार है ही है, साथ साथ सूर्य और चंद्रमा भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सूर्य और शुक्र कुंडली के किसी भी हाउस में अगर एक साथ बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो ये आँखों को ज़रूर खराब करते हैं। एक समय के बाद आंखें खराब होनी शुरू हो जाएंगी और जल्दी, मतलब कम एज में, जैसे कुछ एज के बाद तो आंख सबकी खराब होती ही है,
लेकिन कम एज में आंखें जो है जल्दी खराब होनी शुरू हो जाती हैं अगर सूर्य और शुक्र का एक साथ कनेक्शन बना हुआ है, यानी शुक्र जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो आंखें हमारी कम उम्र में ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, ज़्यादा पढ़ाई की वजह से या मोबाइल ज़्यादा देखने की वजह से। आजकल देखिए बच्चों की आई साइट अक्सर वीक हो जा रही है, तो उसके पीछे कारण यही है, जिसके कारण जो है वो आँख खराब हो रही है। शनि और मंगल का प्रभाव अगर सेकंड या 12th हाउस पर है, यहाँ शनि या मंगल बैठे हैं या उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो सर्जरी होने की नौबत आ जाती है। मतलब कहीं चोट चपेट आँख में लग जाए जिसकी वजह से सर्जरी करनी पड़ जाए, ऐसी कंडीशन भी बन जाती है। तो अगर ऐसी स्थितियां आपकी कुंडली में हैं तो आप बहुत ध्यान दें अपनी आँखों का। आँखों का ध्यान कैसे देंगे? आँखों को ठीक रखने के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है वो प्रतिदिन सुबह के समय जो है भगवान सूर्य को जल जरूर चढ़ाया करें। जिनको आँखों की समस्या है या जिनकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि उनको आँखों की दिक्कत हो सकती है, तो वो जो है प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल जरूर चढ़ाया करें। एक स्तोत्र है जिसको कहते हैं चाक्षुषी स्तोत्र। इस स्तोत्र का पाठ अगर आप रोज़ सुबह सुबह करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मोबाइल में लगा के उसको सुन भी सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। चाक्षुषी स्तोत्र। अगर आपकी आई साइट जो है वो डे बाय डे वीक होती चली जा रही है, आँख बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, तो आप जो है चाक्षुषी स्तोत्र जो है प्रतिदिन नियमित रूप से पाठ करें और साथ ही साथ कोई एक पॉइंट बना लें और उसको कम से कम 2 मिनट 5 मिनट लगातार उसको देखें, जिसको त्राटक कहा जाता है। इससे क्या होगा कि आपकी आईसाइट धीरे धीरे इम्प्रूव होगी और जितना आपकी आईसाइट वीक हो गई है उससे ज़्यादा वीक नहीं होने पाएगी। तो ये कुछ उपाय हैं, अगर इन उपायों को आप करें तो आप अपनी आँखों को बचा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये सब कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं तो इससे आँखों में आपके दिक्कत हो सकती है। प्रायः देखने में आता है लोग बैठे बैठे जो है नाखून को दांतों से चबाते हैं। इससे क्या होता है, इससे भी आईसाइट आपकी वीक होती है। कभी भी दांतों से नाखून को ना काटें, क्योंकि इससे क्या होता है कि इसका आईसाइट पर सीधा असर पड़ता है और आपकी आंखें कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। कोई कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में हो या ना हो, उससे भी आंखें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। तो आँखें हमारी अनमोल निधि हैं, इनको बचा के रखें और साथ ही साथ हरी सब्जियों का प्रयोग, सलाद का प्रयोग, फल का प्रयोग, इन सब का प्रयोग ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी, जिसके कारण जो है वो आँखें वीक होती हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।